नमस्कार, मैं हूँ रविकांत। स्वागत है आप सबका। इस देश में आज़ादी के बाद जो अनेक तरह की विचारधाराएं चली, पैदा हुई, अनेक तरह के चिंतन हुए और उन्हीं चिंतन के आधार पर इस भारत का इतिहास लिखा गया और ऐसी पुस्तकें लिखी गई जो यहाँ के पाठ्यक्रमों में लगाई गई, ख़ास तौर से इतिहास की पुस्तकें। ऐसा इतिहास लिखा गया जिसमें आप जो अवधारणाएं हैं, जो तथ्यात्मक विवरण हैं, वो आपको एक पक्षीय लगेंगे और ऐसी ही कुछ अवधारणाएं पैदा हुई जिसका अगर आप विश्लेषण करेंगे तो अंततः विश्लेषण करते जाइए, अंत में आपको उसका कोई परिणाम नज़र नहीं आएगा। लगेगा नहीं कि इसका कोई अंत भी हो सकता है, इस अवधारणा का अंत क्या हो सकता है, आरंभ कहाँ से करेंगे आप, इनके तात्पर्य कहाँ से निकालेंगे आप, और कुल मिला के इसको आप किन किन शब्दों में स्पष्ट करेंगे, इसका विश्लेषण कैसे करेंगे। उन्हीं कुछ अवधारणाओं में से एक अवधारणा पैदा की गई गंगा जमुनी संस्कृति की। स्पष्ट रूप से कोई भी नहीं कह सकता है कि गंगा जमुनी तहजीब आई कहाँ से और है क्या चीज़। इसको अगर परिभाषित करने की बात कही जाए किसी से भी तो शायद वो अपने अपने तर्क रखेगा, लेकिन कोई स्पष्ट परिभाषा इसकी नहीं है। और ये अब जैसा लग रहा है जिसको समय समय पर उपयोग किया गया, सिर्फ उपयोग करने के लिए ये वामपंथी अवधारणाएं दी गई समाज में, गंगा जमुनी तहजीब। अब इसका अगर विश्लेषण करें, पहले बात की ये कि ऐसी कोई तहजीब इस देश में नहीं है, आदिकाल से नहीं रही और न ही वर्तमान में कोई ऐसी तहजीब है। फिर ये आई कहाँ से? ये और एक बात और कि ये पूरी तरह से ये छद्म अवधारणा है, ये छल कपट से भरी हुई अवधारणा है जिसका कोई सीधा अर्थ नहीं है। अब ये क्यों गंगा और जमुनी तहजीब, गंगा और जमुनी का मतलब क्या है, किसको ये इंगित करता है? गंगा और जमुना ये दो भारत की पवित्र नदियां हैं, इन्हें माना गया है। तो मुस्लिम इतिहासकारों, खासतौर से जो वामपंथी इतिहासकार हैं, उन्होंने गंगा का प्रतीक हिंदुओं को माना और जमुना का प्रतीक मुस्लिमों को माना। किन अर्थों में माना, इसको समझिए। आप देखिए, गंगा जहाँ से निकलती है, अनेक धाराएं निकलती हैं और रुद्रप्रयाग से होते हुए देवप्रयाग में, जब देवप्रयाग से आगे जब ये धाराएं मिलती हैं, अनेक धाराएं, भागीरथी हुई, भीलंगना हुई, मंदाकिनी हुई, अलकनंदा हुई, ये सभी धाराएं जब देवप्रयाग से आगे बढ़ती हैं तो गंगा उसका नाम पड़ता है। और वहाँ से निकलते ही जैसे मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो सबसे पहला स्थान जो पड़ता है वो हरिद्वार, हिंदुओं का एक पवित्र स्थल, कुंभ की नगरी है। लोग वहाँ कुंभ में स्नान करने के साथ साथ साल भर में जो अन्य धार्मिक पर्व होते हैं हिंदुओं के, उस पर लोग वहाँ हर की पैड़ी में स्नान करते हैं और अपने पुरखों के लिए तर्पण भी करते हैं, दान उपदान भी करते हैं। और वहाँ से आप आगे बढ़िए तो हापुड़ से आगे गढ़मुक्तेश्वर है, ये भी पवित्र नगरी है। यहाँ भी विभिन्न धार्मिक अवसरों पर लोग धार्मिक कार्य संपन्न करते हैं, स्नान करते हैं, पवित्र स्नान करते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं। उससे आगे बढ़िए इलाहाबाद, प्रयागराज, कुंभ की नगरी, और यहाँ गंगा यमुना का संगम भी है। कुंभ 12 वर्ष पर लगता है, आप सभी जानते हैं। अभी कुंभ बीता है, महाकुंभ, और प्रत्येक वर्ष माघ मेला का आयोजन होता है गंगा के तीर पर। तो एक पवित्र नगरी,
यहाँ से आगे बढ़िए आप प्रयागराज से बनारस, प्राचीनतम धार्मिक नगरियों में से एक बनारस, वाराणसी, काशी, और कहा जाता है कि ये भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है। और काशी की अनेक मान्यताएं हैं, अनेक परंपराएं हैं, अनेक प्रथाएं हैं। काशी से आप आगे बढ़िए तो बक्सर, भगवान श्री राम ने यहाँ ताड़का का वध किया था, अनेक राक्षसों का वध किया। संत महात्मा यहाँ तप किया करते थे और उन संतों के यज्ञ में विघ्न डालते थे ये राक्षस। तो हाँ, भगवान श्री राम ने प्रवास किया विश्वामित्र जी के देखरेख में और उनके आदेश पर अनेक राक्षसों का वध किया, उसमें ताड़का भी एक थी। तो पवित्र नगरी बक्सर भी है। यहीं से भगवान श्री राम अपने विश्वामित्र जी के साथ मिथिला की तरफ चले और वहाँ माता जानकी के साथ उनका विवाह हुआ स्वयंवर में। वो कथा आप सब जानते हैं। यहाँ से आगे बढ़िए तो साहिबगंज, बाबा धाम का एक पवित्र, बाबा धाम से कुछ दूरी पर स्थित है, जहाँ से लोग पवित्र जल गंगा का लेकर के और बाबा धाम में, बैजनाथ धाम में जा कर के और वो जल चढ़ाते हैं। और इस तरह से आगे बढ़ते हुए बंगाल में प्रवेश करती है और समुद्र में मिल जाती है। तो हिंदुओं की पवित्र नगरियाँ, पवित्र स्थान गंगा के किनारे। अब आइए जमुना पर। जमुना भी हिंदुओं की पवित्र नदी है। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक यमुनोत्री का भी मंदिर है। वहाँ लोग जाते हैं और श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, जमुना देवी की पूजा करते हैं और माता जमुना की पूजा करने के बाद वहाँ से यात्रा 4 धाम की प्रारंभ होती है। और जमुना वहाँ से निकलने के बाद जो पहला बड़ा नगर है वो है दिल्ली, जो पूरे सल्तनत काल से लेकर के मुग़ल काल तक मुस्लिम शासकों का एक प्रमुख स्थान रहा, राजधानी रही। और वहाँ से आगे बढ़िए आगरा। तो आगरा और दिल्ली ये 2 प्रमुख नगर ऐसे रहे हैं जहाँ मुस्लिम शासकों का की ये राजधानियाँ रही हैं। कभी आगरा, कभी दिल्ली, अलग अलग शासकों की अलग अलग राजधानी रही है। और वहाँ से ये अपना शासन का कार्यभार चलाते थे मुस्लिम शासक। तो यमुना को मुस्लिम कल्चर का स्वरूप मान लिया गया और गंगा को हिंदू कल्चर का स्वरूप मान लिया गया। और चूँकि गंगा और यमुना दोनों प्रयागराज में मिल जाती हैं और पवित्र संगम का निर्माण करती हैं, तो ये मान लिया गया कि ये 2 धाराएं, माने एक मुस्लिम धर्म की धारा और एक हिंदू धर्म की धारा, ये दोनों आकर के यहाँ मिल जाती हैं प्रयागराज में। तो ये धाराएं अपने आप में पवित्र हैं। लेकिन अगर आप इसी इतिहास का अध्ययन करें तो बहुत से ऐसे मुस्लिम राजनेता हुए हैं, मुस्लिम चिंतक हुए हैं, जिन्होंने ये भी कहा है कि हिंदू और मुस्लिम ये 2 धर्म नहीं 2 देश हैं। और उसी के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर ही पाकिस्तान एक अलग देश बना, भारत का बंटवारा किया गया और फिर उसी से एक अलग देश बांग्लादेश बना। तो जब यही धर्म, यही गंगा जमुनी तहजीब जो आज कहा जा रहा है, उसी धर्म के आधार पर, उसी संस्कृति के आधार पर 2 देश बन चुके हैं, इस भारत का बंटवारा हो चुका है, तो ये कल्चर कौन सी अवधारणा के तहत ये गंगा जमुनी संस्कृति एक हो गई? जब इस कल्चर ने, इस सभ्यता ने, इस संस्कृति ने अलग देश बना दिया और अलग तरह के चिंतन हैं, अलग तरह के कार्य व्यवहार हैं, अलग तरह की सोच है, तो ये 2 धाराएं एक कैसे हो सकती हैं? ये गंगा जमुनी तहजीब की जो कलुषित अवधारणा है, ये जो छद्म अवधारणा है, ये सिवाय बरगलाने के, सिवाय
एक बड़े समाज को, भारत के एक उदार समाज को मूर्ख बनाने के अलावा और कुछ नहीं है। तो इस छद्म अवधारणा का कोई तात्पर्य नहीं है। अगर कोई बेहतर संकल्पना हो सकती है इस भारत की, तो वो सिर्फ एक है सर्वधर्म समभाव, जो भारत सदियों से मानता आया है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर जीता आया है। और ये अवधारणाएं इस भारतीय समाज के प्रत्येक व्यक्ति के रग रग में है। सर्वधर्म समभाव की भावना, हमारे हिंदुत्व की भावना, हिंदुत्व सबको समाहित करने की भावना है, सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ने की भावना है। और गंगा जमुनी तहजीब का ये तथाकथित चिंतन, ये क्या, अगर ये इतना मजबूत होता तो इस चिंतन के आधार पर क्यों देश का बंटवारा हुआ। तो इस छद्म अवधारणा का जितनी बार आप पटाक्षेप करेंगे वो कम लगेगा। ये छद्म अवधारणा जितनी जल्दी खत्म हो जाए, आप जितनी जल्दी आप इससे परिचित हो जाए, उतना ही आपके हित में है। इस देश की एक ही अवधारणा है सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समन्वय, वसुधैव कुटुंबकम। और ये हिंदुत्व में ही समाहित है। अगर हिंदुत्व है, अगर वसुधैव कुटुंबकम है, तभी ये तहजीब बचेगी भी। अन्यथा इस गंगा जमुनी तहजीब का जो कथित रूप है वो हमने देख लिया और आज भी देखने में आ रहा है। जो अलग अलग तरह की आज बंगाल जल रहा है, देख लीजिए कहाँ गई है जब ये तहजीब। आज वक्फ का कानून संसद ने पास किया, सुप्रीम कोर्ट में उस पर चले गए वो लोग, जिन लोगों ने उस बहस में, जिनके पास शब्द नहीं थे। और ये 2014 से पूर्व जो दंगे हुआ करते थे, उस समय ये कहाँ थी, ये अवधारणा गंगा जमुनी तहजीब कहाँ थी। तो ये छद्म अवधारणा है और इसके बारे में जितना भी इसकी आलोचना की जाए कम है। अब बाकी आप सभी समझदार हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।